भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 13, इसका उच्चारण करेंगे और 2-3 श्लोक और मिलते जुलते हैं, उसका डायरेक्ट अनुवाद पढ़ेंगे। बोलिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका अनुवाद बोल सकते हैं साथ में। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। इसी से मिलता जुलता 1-2 श्लोक और है, उसको आप सुनिए। ये श्लोक संख्या 20 में कह रहे हैं भगवान कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है और ना ही कभी जन्म लेता न जन्म लेगा। वह जन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। उसी तरह एक और मिलता जुलता श्लोक संख्या है 25, और इसमें कह रहे हैं कि यह आत्मा अव्यक्त, कल्पनीय तथा परिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्री प्रभुपाद की। आवाज आ रही पीछे ना? लाउड क्लियर? पीछे आवाज आ रही है? कुछ साल पहले एक बहुत जबरदस्त सुनामी आया था और उसमें कई सारे देश प्रभावित हुए थे। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई देश प्रभावित हुआ था तो वो था इंडोनेशिया। काफ़ी लोग मरे थे और अक्सर तूफान सुनामी इंडोनेशिया में आता रहता है, लेकिन ये वाला बड़ा भयावह था। बहुत लोग मरे थे और जो जीवित बचे थे वो व्यवस्थापित नहीं थे, कुछ बचा नहीं था। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी पहचान के कोई न मरे हों या जिसके घर के कोई न मरे हों। बड़ी बुरी स्थिति थी। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे विश्व के लोग एक हो जाते हैं और लगभग सारे देश मिल करके जिस देश पे आपदा आई होती है उसकी मदद करते हैं। अब कैसे मदद करते हैं? तो मदद करते हैं सबसे पहले खाद्य सामग्री देकर, फूड पैकेट्स भेजते हैं।
उसके बाद मेडिसिन्स भेजते हैं, कपड़े भेजते हैं, कुछ मेक शिफ्ट ऑप्शंस भी भेजते हैं टेंट वेंट का, कि भाई जो वहाँ लोग विस्थापित हो चुके हैं, इनका कोई सहारा नहीं, उनको हेल्प किया जाए। और रेड क्रॉस सोसाइटी, हेल्पेज इंडिया, इस्कॉन, ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो हेल्प करती हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे कोविड में बहुत लोगों को खिलाया था। अब सब लोग गए वहाँ पे मदद करने के लिए, हर देश आ रहे थे, मदद कर रहे थे, जा रहे थे, ऐसे करके। इंडिया से एक बहुत बड़े सन्यासी हुए जिनका नाम है परम पूज्य इंद्रतुम्न स्वामी, पीछे आए थे यहाँ पे, इंटरनेशनल प्रचारक हैं। तो वो अपनी टीम को लेकर के ना इंडोनेशिया गए, और वहाँ गए, और वहाँ जाके भी उन्होंने प्रसाद, कंबल और इस तरह की चीज़ें वो वहाँ पे बांट रहे थे। तो एक व्यक्ति आया कुछ लोगों के साथ, इंडोनेशिया का व्यक्ति आया और आकर के कहा उसने महाराज को कहा ये बात की कि स्वामी जी, आप जो हमें देने आए हैं ना, वो दीजिए। हमारे पास ऑलरेडी खाने के बहुत सारे पैकेट्स पड़े हुए हैं, दवाइयाँ भी हैं और टेंट वगैरह भी लग चुके हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है, ऐसे शिविरों में खाने पीने की कमी नहीं होती, बहुत सप्लाई होता है। उन्होंने कहा हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम जो यहां से टूट गए हैं ना, इसको सिर्फ आप लोग जोड़ सकते हैं। आप हरे कृष्णा वालों को जानते हैं, आप इसके लिए कुछ कीजिए। ये जितने भी यहाँ पे आए हैं ना, पैकेट्स बांट रहे, दवाइयाँ बांट रहे हैं, ये कंबल बांट रहे हैं, ये हमारे पास बहुत है, हमें कमी नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे जो वज्र गिरा है, हमारे अपने जो हमसे बिछड़ गए हैं, हम जो अनाथ हो गए ना, उसकी दवाई आप लोगों के पास है, आप हमें वो दीजिए। तो इंद्रदुम्न महाराज समझ गए ये क्या कह रहे थे। एक्चुअली ये लोग कह रहे थे कि आप कीर्तन कीजिए, आप हमें स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कीजिए। वाई? बिकॉज मेटेरियल प्रॉब्लम हैज ओनली स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। भौतिक समस्याओं का भौतिक समाधान हो ही नहीं सकता। सुनामी एक भौतिक समस्या है और इसका भौतिक समाधान हो ही नहीं सकता। आप खिला पिला दोगे, सोने की व्यवस्था करा दोगे, लेकिन वो जो ट्रॉमेटाइज हो चुका है, उसके दिमाग पे जो प्रहार हुआ है, जिस त्रासदी को उसने देखा, वो बेचारा भूल नहीं पा रहा, वो उससे कौन निकालेगा? उससे निकालेगा स्पिरिचुअलिटी। ये आध्यात्मिक वो शक्ति है जिससे मनुष्य हर प्रकार की खतरे से बाहर निकल सकता। और तभी आज भी भारत में अगर किसी के घर में कोई मरता है ना, तो लोग सिनेमा नहीं देखते, कुल्लू मनाली नहीं जाते, मैकडॉनल्ड्स नहीं जाते, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स नहीं जाते। वो क्या करते हैं? अपने घर में किसी पंडित पुरोहित को बुला करके गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का अध्ययन कराते हैं आज भी। पर दुख इस बात का है कि जब मरते हैं तभी करवाते हैं। जब कोई मरेगा घर में ना, तभी गरुड़ पुराण की पाठ करवाएंगे, ऐसे नहीं कराते। जब मरेंगे तभी भगवत गीता खोलेंगे। जब इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी त्रासदी को ये ग्रंथ निकाल सकता है, तो हमारे डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को क्यों नहीं निकाल सकता? इतनी बात हम क्यों नहीं समझते? हमारी हर समस्या का समाधान आध्यात्म है। तभी मैंने बोला मेटेरियल प्रॉब्लम हैज ओनली स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। अब इंद्रदुम्न महाराज ने क्या किया? इंद्रदुम्न महाराज कीर्तन के लिए फेमस है, उन्होंने कीर्तन शुरू किया और महाराज का कीर्तन बहुत फेमस है। आप कभी यूट्यूब में सर्च करना,
हिज हॉलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी, उनको वॉकिंग मॉन्क भी बोला जाता है। उन्हें कीर्तन शुरू किया और जबरदस्त कीर्तन। पहले तो लोग सुप्तावस्था में थे, लेकिन महाराज ने धीरे धीरे माहौल बनाना शुरू किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले तो मरे की तरह देख रहे थे। मरे की तरह जानते हैं, जैसे कोई लड़का नया नया क्लास में आता है ना, उसको पहले बैठाओ तो समझ आ रही है, फॉलो करोगे? एक माला का जाप करेंगे तो ऐसे कुछ लोग आते हैं नए नया, क्योंकि वो कल्चरल शॉक में होते हैं। कौन है ये बोल क्या रहे हैं, ये सब के सब ताली क्यों बजा रहे हैं? ये भी ताली बजाता है, सब हाथ खड़े करे भी हाथ खड़े करता है, सब कूदते थे भी हरि बोल बोलने लगता है। तो कल्चरल शॉक, उसी तरह वो सब के सब कल्चरल शॉक में थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करें। फिर धीरे धीरे कीर्तन बढ़ता गया, और कीर्तन पढ़ते पढ़ते पढ़ते, अब जानते हो कीर्तन का तो जब माहौल बनता है पूरा फेज बनता है। उसके बाद किसी का बाप मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी की माँ मरी है, कोई खुद ही मर चुका है, कोमा में है, सारे उठ के नाचने लगे, सारे जम के कूद कूद के नाचने लगे। और महाराज हारमोनियम बजाते थे, हारमोनियम को पहना सब ढील इधर हिलाओ, खुद महाराज कूद के नाचने लगे। और उसके बाद उस गांव को नचवाए, फिर अगले गांव को नचवाए, और कितने गांव को नचवा दे, सब सुनामी भूल गए। ये फायदा होता है स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का। ये भगवान इस दूसरे अध्याय में सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर ले रहे हैं, 2.11 से लेकर के 2.30 तक, आत्मा का विज्ञान, जो संसार के किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। जब मैं कह रहा हूं किसी भी ग्रंथ में ना, तो आप ढूंढ सकते हो। MIT से बड़ा कोई कॉलेज नहीं होगा, वहां भी इसकी शिक्षा नहीं दी जाती। 2:11 से 2:30 के बीच में जो भगवान ने बताया, और ये इतनी बड़ी समस्या बन गई हमारी, और हमारे भगवत गीता में सबसे पहले भगवान ने बता दिया। तो संसार की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान इस पर्टिकुलर वर्ड से हमें मिलता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हमें शरीर का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, आत्मा का ट्रीटमेंट चाहिए। अगर आप आत्मा के लेवल पे रहोगे, शरीर को कुछ भी हो जाए तो पता नहीं चलेगा। कैन यू बिलीव? कुछ भी हो जाए। श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आप दवाइयों बिलीव नहीं करते? बोले दैट्स राइट। तो क्या बीमार होने पर दवाई नहीं खाना चाहिए? नहीं। दवाई नहीं खानी चाहिए? नहीं। तो कहते हैं प्रभुपाद कि रिश्तेदार और बीमारी, इनको अगर भगाना हो ना, तो खाना देना बंद करो, भाग जाएगा। अगर कोई घर में रिश्तेदार आ गया हो ना, जो सर पे चढ़ के बैठा हो, तो खाना सप्लाई बंद करो, भाग जाएगा वो। उसी तरह बीमारियां होती हैं। पर चूंकि हम बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस है ना, इसलिए हम दवाइयों पर ज्यादा डिपेंडेंट है। पता है आपको, दवाइयां से कोई ठीक नहीं, दवाइयों से कोई ठीक नहीं होता, ठीक इससे होता है आप कितने कॉन्शियस हैं। आप मरे व्यक्ति को दवाई खिला के दिखाओ, ठीक करके दिखाओ। बहुत सारे ऐसे केसेस हॉस्पिटल में मिलेंगे जिनको कुछ भी खिला लो, डॉक्टर को कहता है हम कुछ नहीं कर सकते इसका। एक्चुअली लोग ठीक होते हैं इम्यून सिस्टम से, और इम्यून सिस्टम भगवान देते हैं। डॉक्टर खिला के कहता है आपको इस बात का भरोसा रखना पड़ेगा कि आप ठीक हो जाएंगे। वो जो पॉजिटिविटी है वो अंदर लाना पड़ेगा। वो पॉजिटिविटी आती है शास्त्रों से और ग्रंथों से। इसलिए लास्ट ऑप्शन लोग ना स्पिरिचुअलिटी का लेते हैं, आध्यात्म का लेते हैं, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर डे 1 से कोई स्पिरिचुअल रहे ना, मैं आपको कहता हूँ ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं आएगी, लेकिन कब आएगी कब जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। नहीं तो जितना ही हम मैटेरियली डिपेंडेंट हैं, उतने हमारे को कष्ट आएंगे। इन समस्याओं का कोई अंत नहीं है। तो ये केस स्टडी मैंने आपको सुनाया सुनामी का। एक और केस स्टडी सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले ये घटना हुई थी, ये भी सत्य घटना के ऊपर आधारित है। ये घटना तिरुपति की है। तिरुपति मंदिर में एक दिन कथा चल रही थी, और हमारे पूर्व GBC चेयरमैन
उसमें क्लास ले रहे थे। उनका नाम था रेवती रमन प्रभु। तेलुगु में क्लास दे रहे थे, और तेलुगु नहीं, कन्नड़ में दे रहे थे। तेलुगु कन्नड़ से कुछ दे रहे थे वो। नहीं, क्लास इंग्लिश में दे रहे थे वो, क्लास इंग्लिश में था। तो क्लास में वो क्या बता रहे थे? हरि नाम का महत्व बता रहे थे, और यही बात बता रहे थे कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कितना हो बड़ा सदमा हो, उस सदमे से आपको वो बाहर निकाल सकता है। इन नामों में इतनी शक्ति है, इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है, भगवान में इतनी शक्ति है। अगर आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको पढ़ें और हरि नाम लें, कोई भी समस्या हो उसका समाधान होगा फॉर श्योर। और प्रभु जी बड़े कन्विंस थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपना जीवन 20-30 साल से इस्कॉन में दिया हुआ। ही वॉज क्वाइट कन्विंस्ड। एक माता जी उस क्लास में बैठी थी अपने बेटे के साथ, बड़े ध्यान से क्लास को सुन रही थी। आई थी दर्शन करने राधा माधव जी के, और बड़े ध्यान से पूरे क्लास को उन्होंने सुना, और उन्हें क्लास का निष्कर्ष ये निकाला कि कोई भी समस्या हो, आप भगवान का नाम लीजिए, आप आध्यात्मिक पर्सन बनिए, उस सदमे से आप बाहर निकल आएंगे। तो जैसे क्लास खत्म हुआ तो ये माता जी उठी और देखी कि वो जो प्रभु जी जिन्होंने प्रवचन दिया था, सब लोग उनको घेर के कुछ पूछ रहे हैं। होता है क्लास के बाद सब लोग जाके कुछ पूछ रहे थे। ये भी सोची कि मैं भी कुछ पूछूं, पर उनको मौका नहीं मिल रहा था। पर सौभाग्य से क्या हुआ कि इन्होंने उनको उठते देखा कि अपने आसन से उठे और जाकर के अपने ऑफिस में बैठे। उन्होंने ऑफिस देख लिया। तो माता जी उनके ऑफिस में गई अपने बेटे के साथ। बेटा थोड़ा बड़ा था, लगभग 12-14 साल का रहा होगा। उसको लेके गई और जाके नॉक किया कि कैन आई कम इन प्रभु जी? बोले यस यस प्लीज कम सिट। उन्होंने कहा यस टेल मी। उन्होंने कहा जस्ट नाउ आई हर्ड योर लेक्चर एंड यू वर सेइंग दैट दिस होली नेम is the medicine of any kind of problem. If someone is chanting or if someone is taking Hari Naam, so there is no problem in the world which cannot be eradicated. This holy name has got such an intense power. Is it so? Prabhuji, of course yes. And these are not my words. These are the words from scriptures. And Lord has personally said. And what to say in this कलयुगा? इस कलयुग में तो खास करके हरेर नाम एवं केवलम। तो उन्होंने कहा कि आई हैव गॉट सम प्रॉब्लम, और मैं इस प्रॉब्लम से पिछले 10-12 साल से कह रही कि मैं जूझ रही हूं। क्या आपका अध्यात्म ये मेरे प्रॉब्लम? बोले आपका क्या प्रॉब्लम बताइए। तो माता जी ने बताया कि ये जब 2 या 2.5 साल का था तो हम लोग बालाजी गए थे, तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए थे, और दर्शन करके लौट रहे थे बेंगलोर की तरफ। गाड़ी में बैठे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम लोग तीनों बैठे थे गाड़ी में। और हमने रास्ते के लिए, बाहर खाते नहीं है तो हम लोग कुछ रास्ते के लिए प्रसाद रखे थे, और कोई जगह देख रहे थे कि कहीं जगह मिले तो गाड़ी रोक के वहाँ पे खाना खाएं, प्रसाद पाएं। तो जाते जाते एक ऐसा दिखा जहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी थी और एक जलाशय था, तालाब की तरह था। तो उनको लगा कि दिस प्लेस लुक्स गुड, इधर पानी वानी भी है, इधर ही बैठ करके हम लोग अपना लंच कर लेते हैं। अच्छा है, बढ़िया। तो माता जी ने क्या किया, टिफिन निकाले और प्लेट बनाना शुरू किया। और जब प्लेट बनाना शुरू किया तो इनके हस्बैंड ने कहा कि जब तक आप प्लेट बनाते हो मैं थोड़ा डुबकी लगा के आता हूँ, बड़ा अच्छा तालाब दिख रहा। हालांकि उनकी वाइफ ने मना किया कि नहीं, अभी इधर खाने के टाइम में क्या, मैं नहीं, आई जस्ट वांट टू टेक अ शावर, अच्छा लग रहा है। तो गए, और वो जो जलाशय था, वो जो तालाब था, वो दलदल था। दलदल समझते हैं? कीचड़ से भरा हुआ था। क्योंकि बहुत दिनों से कोई उसको छेड़ा नहीं था ना, तो पानी ऊपर में बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन था पूरा दलदल। और अगल बगल कोई जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य कुछ नहीं दिख रहा था वहां पे। और हाईवे के बगल में था वो। पता नहीं क्या हुआ इनको, ये घुसे, और जब आदमी घुसता है तो एकदम से सड़सड़ा करके घुस गया।
अंदर घुसे, और अंदर घुसे, और जब अंदर घुसे तो इन्होंने महसूस किया कि पानी कम है और दलदल ज़्यादा है। अब वो भाई साहब धीरे धीरे ना अंदर घुसने लगे वो, और उनको फील हुआ ना कि मुझे कोई खींच रहा है। हालांकि कोई खींच नहीं रहा था, दलदल बड़ा हैवी था, और पूरा क्योंकि पानी लगा हुआ तो गीला ही था पूरा। एक होता ना कि भाई सेमी सॉलिड था तो कूद के बाहर निकल आते ट्राई, वो जितना प्रयास कर रहे थे उतना घुसते जा रहे थे, और चूंकि स्पीड में इतने अंदर चले गए थे कि घाट से बहुत अंदर थे वो। अब उसने चिल्लाना शुरू किया, जब छाती तक आ गया ना तब चिल्लाना शुरू किया, हेल्प हेल्प हेल्प, चिल्लाना शुरू किया। अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी ने देख लिया, दौड़ के गई वो बचाने के लिए, लेकिन वो करे क्या, उसने अपनी साड़ी तक उतार के फेंकी, वो भी पहुंच नहीं पाया। और उसने बताया कि मेरी आंखों के सामने, मेरे बेटे के सामने मेरे हस्बैंड ना तिल तिल करके धंस गए, कोई था ही नहीं वहां बचाने के लिए, और लास्ट में बुलबुला निकल रहा था बस। वो कह रही है वो इमेज मेरे दिमाग से आज भी नहीं जा रहा। और आप कह रहे हो हरिनाम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब वो जो प्रभु जी सुने बोले ये तो बड़ा दर्दनाक स्टोरी है, लेकिन कितना हो दर्दनाक हो, हरिनाम तो हरिनाम ही होता है। उन्होंने बोला माता जी स्टिल आप ये हरिनाम ले जाइए। वैसे भी आपने दुनिया, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार जो है ना, उनका हर प्रकार से इलाज करा चुके थे, इंग्लिश दवाइयाँ चलाई, आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी, कई जगह झाड़ फूक पोछा सब कुछ कराया, लेकिन उनका दिमाग का जो शौक था वो जा नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला, प्रभु जी ने बोला कि देखिए वैसे भी आप हर प्रकार की दवाइयाँ करा ही चुके हो जैसा आपने बताया, अब इसमें तो कोई पैसा लग नहीं रहा है ना, तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अगर चल गया तो हरे कृष्णा, नहीं तो हरे रामा। मुझे नुकसान क्या है, आपने सब ट्राई किया। तो उनको सौदा सही लगा, बोला हाँ मतलब ऐसे कोई लॉस तो है नहीं, इसमें कोई बिल तो उठना नहीं कि भाई जॉब करेंगे वहाँ एयरटेल की तरह बिल आएगा, बिल तो आना नहीं, चलो ट्राई कर लेते। वो माता जी ले गई, बेंगलोर की रहने वाली थी, तिरुपति आई थी, वो लेके चली। सत्य घटना, रेवती रमन प्रभु प्रेसिडेंट तिरुपति, उन्होंने सुनाया था हमें। तो माता जी लेके चली गई बीट बैग, और लगभग 1 साल के बाद उन्होंने फ़ोन किया इनको, हालांकि उनका नंबर तो था नहीं इनके पास। तो इन्होंने बोला कि हरे कृष्णा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बेंगलोर, वी वांट टू सी यू। बोले नहीं, स्पेशल ओकेजन, यस वी हैव गॉट अ स्पेशल ओकेजन एंड वी वांट टू सी यू, कैन यू प्लीज कम टू आवर प्लेस, वी आर लोकेटेड एट बेंगलोर। तो ये प्रभु जी भी बेंगलोर के रहने वाले हैं, उन्होंने एड्रेस बताया तो समझ गए कि ये लेन तो बहुत हाई फाई लेन है, कोई मोटी पार्टी है, हो सकता है इसको उनका दान उन दे, कुछ चल लेते हैं। हमारे यहाँ तो सेवा ही यही है, भाई कोई बुलाया भजन कीर्तन, चलो जी कर लेंगे वहाँ पे। तो प्रभु जी ने अपनी गाड़ी में 2-4 भक्तों को बैठाया, मृदंग करताल वालों को बैठा लिया, चलो जी चलते हैं। उन्हें अपना लोकेशन शेयर कर दिया, पहुँचे। उनको डाउट तो था कि है तो बहुत मोटी पार्टी, पर इतनी मोटी पार्टी होगी उनको तब पता चला जब उसके गेट पे पहुँचे। मैंने उसका गेट इतना बड़ा था जितना बड़ा लोगों का मकान होता है, वो गेट से समझ गया कि कोई छोटी चीज़ तो नहीं है। गाड़ी अंदर गई, पूरा सेमी सर्कल लिया, बड़े लोगों के घर देखा आपने ना, पूरा सेमी सर्कल लेकर के बीच में जब पहुँचे वो अपनी गाड़ी से, तो देख रहे हैं कि वहाँ पे ढेर सारे लोग सीढ़ियों पे खड़े हैं, कई सारे लोग सीढ़ियों पे खड़े हैं, और बीच में माता जी भी हैं, और सब के गले में ना ये माला ऐसे लगी हुई थी, और सब ऐसे करके खड़े थे स्वागत करने के लिए, सबके हाथ में बीट बैग था, और बीच में माता जी साड़ी पहन के खड़ी थी। और जैसे प्रभु जी की गाड़ी पहुंची ना, सबने एक साथ गर्दन झुकाया और जोर से कहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सभी भक्तों ने ना इनके दर्शन करना चाहते थे कि कौन है वो व्यक्ति जिसके कारण इस लेडी का जीवन बदला। वो माता जी आई, उन्होंने 2 ही वर्ड बोले, पता क्या बोले? माता जी ने बोला, इट वर्क्स। क्या बोली वो? इट वर्क्स। समझ रहे आप? काम करता है ये काम।
और मेरे साथ नहीं, ये इनके भी चुन्नू मुन्नू समस्याएं थी, इन पे भी काम कर रहा है। ऐसे ही इन्होंने गले में नहीं पहना है, आप ऐसे गले में थोड़ी पहने, आप ऐसे ही जाप थोड़ी कर रहे हो भाई। ये कोई फेरी वाले थोड़ी हम कि हम आपको बुला के गले में पकड़ा दिया, लो भाई हमारे मेंबर बन गए, निकालो 100 रुपया। हमारा ऐसा कोई पर्पस था ही नहीं, समझ रहे, हमारा तो भैया ऐसा कोई पर्पस ही नहीं है। आप जाप करना जब से शुरू किए, कितने लोग आपसे 3 महीने से जाप कर रहे हो बताओ? एटलीस्ट 3 महीने चैंटिंग कौन कर रहे हो? मैं आप लोगों से पूछता हूँ जो 3 महीने से जाप कर रहे हो, सच सच बताना बिना मेरे प्रेशर के। आप तो मुझे जानते भी नहीं भाई, नाम जानते होगे, शक्ल देखी, पर्सनली जानते। आप सच सच बताओ जो 3 महीने या 3 महीने पर जाप करें, क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया जाप करने से? यस नो यस, हाथ खड़े करो। देखो ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, मेरे जीवन में भी आया प्रभु। हमने जब जाप करना शुरू किया ना, सबसे पहला परिवर्तन जानते हो क्या आया? सबसे पहला परिवर्तन, ये जो बाहर खाने की आदत थी ना, ये मेरी बंद हो गई। ये बाहर का जो स्वाद है ना, कितने लोग एग्रीड है इससे? ये मेरा कोई भाई भतीजा नहीं है। इट वर्क्स, इट वर्क्स। अब ये जो बोर्ड लगाते हैं ना, नशा छुड़ाएं हमारे पास आए, घंटा कुछ नहीं होता। 6 महीना छोड़ देते हैं और जब वापस जाते हैं ना तो डबल डोज लेते हैं, डबल गांजा पीते हैं। बोला 6 महीना छोड़ा है, वसूलेंगे। हमारे यहाँ के लड़के ऐसे नहीं होते। अगर हरिनाम लेना शुरू कर दिए ना भैया, नाउ नो लुकिंग बैक। हम लोग जब छोटे थे, स्कूल के दिनों में थे, हम 4 दोस्त हुआ करते थे, मैं और 3 और दोस्त। हमारे 4 दोस्तों में एक लड़का ना बड़ा पैसे वाला था, उसको ज्वेल्स का बिजनेस था। वैसे तो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन एक ही बात को बहुत बुरा मानता था। पता है कब? जब कहीं कुछ खर्च हो ना और हम लोग पैसा दे दे, बहुत तेज बुरा मानता था। 2 दिन तक बात नहीं करेगा। पैसा तो उसको बहुत कम मिलता है। जहां अगर हमने कहीं कुछ खाया, हमने पे कर दिया ना, मैं जा रहा हूं, तो हम लोग पे नहीं करते थे। और शायद ही कोई ऐसा दिन होता था जिस दिन शाम को हम लोग बाहर में फास्ट फूड ना खाते हो। एक बहुत ही फेमस कालिदा थे, कालिदा, उनके रेडी पे जाते थे और भाई साहब क्या रोल, चाउमीन और पराठे, तंदूर, मतलब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मुझे भी दिक्कत होगी। आराम से बैठ के खाते थे और एंड होता था डेजर्ट से, कुछ मीठा हो जाए। तो वहाँ पे एक आहार फूड्स में जाते थे और इतना बड़ा एक एक पेस्ट्री पी करने वाला तैयार है, उसको खिलाना। कुछ लोग होते हैं उनको खिलाना अच्छा लगता है, वो खुद कम खाता था, हमें बहुत खिलाता था। मैं दिमागी वाला व्यक्ति था, इस बार कहाँ खाएंगे। एक हमारे दोस्त जो था वो जाता था, ऑर्डर करता था और ये भाई साहब पे करते थे। चौथा वाला शांत रस में रहता था, वो कुछ नहीं बोलता था। अभी आजकल यूएस में डेली किसी दिन शायद ऐसा हो कि हम अपने घर में खा लें। कभी घर वाले परेशान होते थे, क्या आदत पड़ गई है। ऐसा लगता तो बैराग हो गया खाने से, और बैराग खा कर पेट भर गया तो खाएं कहाँ पे। तो डेली चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, कुछ ना कुछ चलता रहता था। और फिर वही आदत हम लोग जब दिल्ली आए तो दिल्ली में पड़ गया, दिल्ली में वही आदत थी। पर जब मंदिर आने लगे, हरिनाम शुरू किया और प्रसाद खाने लगे, पता नहीं स्वतः ही अपने आप उन चीज़ों से इंटरेस्ट खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि हम लोग खा नहीं सकते। कहीं भी गाड़ी साइड में लगा करके शीशा उठा दो, ऑर्डर देकर गपा गप खा लो, क्या दिक्कत है? कौन देख रहा है कि नहीं? जेबी में पैसा भी है। हाँ, पैसे की प्रॉब्लम तो है नहीं, जेबी में पैसा उतना भर का तो होता ही है। पैसा भी है, मौका भी है और अवेलेबल भी है, लेकिन अब मन नहीं करता। अब देखने का मन नहीं करता उस तरफ। अब उसके गंदे हाथ दिखते हैं, इन हाथों, इन उंगलियों में काला काला दाग दिखता है, उसका पसीना दिखता है, टप उसी में गिरता रहता है, वो गंदगी दिखती है, नेचुरली मन नहीं करता। तो ये भगवत गीता का एक श्लोक है ना, वो चरितार्थ होता है। बोलिए, विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य
param drishtva nivartate. So once you get a higher taste, then only you will be able to lose the lower taste. एक बार अगर हमें ऊंचा स्वाद मिल गया ना, तब ये नीचा स्वाद चला जाएगा. आज हम लोग डरते हैं, हमारे अंदर डर है. किस चीज का डर? मौत का डर, किसी के छूटने का डर, कहीं हम अकेले ना पड़ जाए इस चीज का डर. ये डर क्या है? ये डर, ये भय एक बीमारी है. क्यों पता है? क्योंकि हमारे पास ऊंचा स्वाद नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है. भगवान सबसे पहले ही भगवत गीता में ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा तो अमर है, आत्मा को कुछ नहीं होता. आत्मा बस शरीर छोड़ती है. जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको नहीं जाना आप कितना भगाओ नहीं जाएगा. तो जैसे ही आप भगवत गीता और भागवतम पढ़ोगे, आप देखोगे ये डर, ये भय, ये छू मंतर हो जाता है. मेरे माता पिता अब नहीं रहे, मेरी माँ 12 में चली गई, मेरे पिता 18 में गए. मैं भी ऐसा सोचा करता था, यार वो दिन क्या होगा जब मेरी माँ बाप नहीं आएंगे, मैं कैसे रहूंगा. पर एक ही प्रार्थना करता था, मुझे पता था ये बात. मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, ईश्वर सत्य है और मृत्यु अटल है. ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास. किसी को वो प्रीच कर रहे थे तो बता रहे थे कि उनके स्कूल में पढ़ाया जाता था, ईश्वर सत्य है और मृत्यु अटल. इंग्लिश में कहते हैं ना, एज श्योर एज डेथ. तो मुझे इतना तो पता था कि लोग तो शरीर छोड़ेंगे. तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान वो दिन दिखाने से पहले ना कि मेरे नियर एंड डियर वंस मेरे आंखों से जाएं, मुझे इतना मजबूत कर देना ना कि मैं विचलित ना हूं. और भगवान ने वो हेल्प किया. मुझे इस्कॉन से जोड़ा, मुझे भक्तों से जोड़ा, और मेरे जैसे कई सारे और लोग जो ऑफिस में काम करते हैं वो भी जुड़े, और बहुत स्ट्रांगली जुड़े. हमने मोहन रूपा जी को देखा था. मोहन रूपा जी के पिताजी ने जब शरीर छोड़ा था वृंदावन में, बैठा के सबको समझा रहे थे. कोई फर्क नहीं पड़ा. क्यों? इट्स जस्ट ए ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल. आत्मा बस शरीर बदलती है. तो इन चीजों से कभी घबराना नहीं चाहिए. ये लाइफ का एक कड़वा सत्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए. और जो जितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है वो उतना ही अच्छे से फेस करेगा. एक बुक मैंने पढ़ा था, इन लव विथ डेथ, मृत्यु से प्रेम. पता है भक्त क्यों नहीं डरते? मौत तो देखो सबको आती है, एक भक्त को भी आएगी और एक अभक्त को भी आएगी, पर दोनों के मौत में बहुत अंतर होता है. इसके एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे एक बिल्ली चूहे को पकड़ती है अपने मुंह से, और वही बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है वो भी अपने मुंह से. दोनों को मुंह से पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है. जो चूहा होता है ना, वो तड़पता है, चिल्लाता है, कराहता है, उसको दर्द होता है, उसको तकलीफ होती है. लेकिन वही जो बिल्ली का बच्चा होता है ना, वो बहुत खुश होता है, और वो झूले की तरह ला 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 मजे लेता रहता, घुमाती रहे पूरे दिन. उसको दर्द नहीं होता, उसको दांत नहीं चुभता. तो ये जो जबड़ा है ना, जो मुंह है बिल्ली का, इसको काल कहते हैं. ये काल भक्त को भी पकड़ता है, अब भक्त को भी पकड़ता है. लेकिन जब भक्त को पकड़ता है तो भक्त को पता है कि भगवान काल रूप में आए हैं मुझे ले जाने के लिए. अब मैं इस संसार से मुक्त हो रहा हूं, अब मैं दोबारा पैदा नहीं होऊंगा. न तद भाषते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम. भगवान कहते हैं वो धाम एक बार जब वहां जाएंगे तो वापस नहीं आते. ये शरीर तो मुझे छोड़ना ही था, अब मुझे परमानेंट बॉडी मिलने वाली है. तेरा क्या होगा कालिया, तू अपना सोच. तो भक्त खुश होते हैं और बड़ी खुशी खुशी मौत को गले लगाते हैं. ये शरीर वैसे भी एक कष्ट का घर है, आराम से इसको त्याग देते हैं. लेकिन जो माया में होता है, जो कष्ट में होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता, वो क्या कहता है, डॉक्टर साहब मुझे बचा दो, डॉक्टर साहब मुझे बचा दो, डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब मुझे बचा दो. श्रील प्रभुपाद जी कथा सुनाते हैं कि बंगाल में एक बनिया था, पूरी जिंदगी उसने कमाई धमाई में जिंदगी फूंक दी. और जब उसको पता चला ना कि बस कुछ दिनों का मेहमान है, डॉक्टर ने बोल दिया, तो कहता है बस मुझे 4 महीने दे दो डॉक्टर साहब, थोड़ा काम बचा है.
4 महीने दे दो। डॉक्टर साहब कहते हैं तू 4 महीने की बात कर रहा है, तो 4 घंटे का पता नहीं है। ब्लैंक चेक पे साइन करने को रेडी था, जितनी मर्जी भर लो डॉक्टर साहब, बस मुझे 4 महीने दे दो। मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हमने तैयारी नहीं की। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज ए प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन कॉल्ड डेथ। ये मनुष्य जीवन किसके लिए है? तैयारी करने के लिए। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, नौकरी की, छोकरी की, इसकी तैयारी कर रहे हैं। मौत की तैयारी कोई नहीं कर रहा। सच्चाई तो ये है कि हमें मौत की तैयारी करनी चाहिए, और जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी वो उतने अच्छे से नंबर से पास होगा वो। नहीं तो बधाई हो जी, लल्ला हुआ है फिर से, ये फिर सुसुपोटी करेगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर थप्पड़ घूसा लात खाएगा, फिर होमवर्क करेगा, फिर कॉलेज के लाइन में लगेगा, फिर धक्के खाएगा, और न जाने कितने जन्मों से हम यही करते हुए आ रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है हम सबके ऊपर कि उन्होंने हमें इस संसार से निकलने का रास्ता दिखाया। एक जादूगर आता है, प्रभुपाद जी को कहता है स्वामी जी आपको जादू आता है? प्रभुपाद जी क्या? नहीं। तुम्हें आता है? हाँ। दिखाऊं? दिखाओ। तो ये देखिए मेरा जादू। एक मिट्टी होता उठाता है, आगड़ा का बागड़ा कलकत्ता छू। देखिए स्वामी जी मिट्टी को मैंने चीनी बना दिया। अरे तुम तो बड़े कलाकार हो यार, वेरी गुड, वेरी नाइस। फिर से दिखाऊं? हाँ दिखा, फिर से दिखा। फिर बोला आगड़ा का बागड़ा कलकत्ता छू, और मिट्टी को उसने, चीनी को क्या बना दिया? मिट्टी बना दिया। वेरी गुड, मतलब आपको जादू ऐसा आता है? बोले नहीं मुझे ये वाला जादू तो नहीं आता, मुझे दूसरा जादू आता है। क्या वो जादू तुम कर सकते हो? बोले कौन सा जादू है? बोले वो जादू ये है कि मैं लोगों को जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से बाहर निकाल के मुक्त कर देता हूँ। ये जादू तुम कर सकते हो? नहीं ये वाला तो मैं नहीं कर सकता। बता लाना तो तुम्हारे जादू पे। तुम चीनी को मिट्टी बना रहे, मिट्टी को खा कर डायबिटीज हो जाएगा, मैं इसे मरूंगा, इसे क्या करना है इसे? अरे असली जादू तो ये है कि तुम किसी को मुक्त करा दो, है कि नहीं? इससे बड़ा कोई जादू है संसार में? प्रभुपाद जी ने ये जादू करके दिखाया। श्रील प्रभुपाद की ये असली जादू है, ये असली चमत्कार है। हमारे गुरु महाराज के पास आए बागेश्वर बाबा, पता है बागेश्वर बाबा आए, महाराज कहते हैं जादू कम दिखाओ, भक्त ज्यादा बनाओ। क्योंकि जादू शरीर के लेवल पे होता है और भक्त और मुक्ति आत्मा के लेवल पे होता है। जब इसको पढ़ेंगे ना प्रभु, इस शरीर में रहते हुए मुक्त हो जाएंगे, और ना जाने कितने लोगों को मुक्त करेंगे। जब लोग सुनेंगे कि आप इस्कॉन जाते हो, जब लोग सुनेंगे कि आप यहाँ कथा सुनते हो, गीता भागवत पढ़ते हो, लोग आपको बुलाएंगे और बोलेंगे हम इस कष्ट से गुजर रहे हैं, कुछ सुनाइए, कुछ बताइए। और आप जाके खुद ही वहां रोने लगोगे तो फिर फायदा क्या? मान लो कोई रो रहा है, हमारे छोड़ के चले गए, क्या हो गया? तो तुमको बुलाया गया तो समझाने के लिए, तुम भी साथ रोने लगे, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा भैया? आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था ना, हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हम उनको दुख से कष्ट से बाहर निकालें। कैसे निकालोगे? जब ये पढ़ के सुनाओगे। अर्जुन को भगवान निकाल रहे हैं दुख और कष्ट से बाहर। तो ज्ञान रूपी तलवार से इस अज्ञानता का हमें नाश करना है। भगवत गीता के इन श्लोकों को ध्यान से पढ़िए। बहुत सारे केस स्टडीज हैं श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम में, इनको पढ़िए आप देखेंगे कि जैसे जैसे पढ़ेंगे तमसो मां ज्योतिर्गमय, आप ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ पढ़े, अंधकार से बाहर निकलेंगे। आप बिल्कुल विचलित नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स किसी के जाने के बाद थोड़ा दुख तो होता है। भगवान भी आंसू बहाए थे, कृष्ण ने भी आंसू बहाए थे, पहले स्कंद में आता है। भगवान श्री राम ने भी आंसू बहाए थे अपने पिताजी के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी आंसू बहाए थे अपने पिता के लिए। आंसू बहाना गलत बात नहीं है। गलत बात क्या है? सारा काम धाम छोड़ करके स्ट्राइक कर देना। अब तो हम बर्बाद हो गए, अब तो हमारा सब कुछ छीन गया, अब मैं किसके लिए जीऊं? अब तो ये जिंदगी बेकार है, तुम चले गए हम भी आ रहे हैं। ये मूर्खता है। जो हिरण्यकशिपु था, उसका भाई जब मर गया हिरण्याक्ष, तो वो अपनी पत्नी को एक कहानी सुना रहा। क्या कहानी सुना रहा? वो सुना रहा है कि 2 पक्षी थे, नर और मादा। मादा पक्षी को बहेलिया ने मार दिया और नर पक्षी वहीं पर माथा पटक पटक के रो रहा है।
हाय रे तू कहाँ चली गई, तू क्यों छोड़ के चली गई, अब मुझे कौन ले आकर के देगा खाना, कौन ले आकर देगा गर्मा गर्म दूध, हमें कौन पूछेगा, पहले आया उसको ही मार दिया। अब बताओ क्या कोई फायदा था वहाँ पे सर पटकने का? अरे वो तो चली गई तो जाना ही था, तू वहाँ से फुर्र होके निकल लिया होता तो बैठ के सर फोड़ रहा हो। ऐसे ही हम भी अपना सर फोड़ रहे हैं, ये अज्ञानता है। तो इसी अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का संदेश दिया। इसी अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की संरक्षणा की, और इसी अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए इवॉल्व की क्लासेस में ये अलग अलग टॉपिक लिए जा रहे हैं। अगर आप इन टॉपिक का सहारा नहीं लिए, अगर आप इसको नहीं पढ़े, नहीं समझे, तो फिर फायदा क्या? अंडा बटे पराठा, फायदा क्या हुआ जी? कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं का बहुत ही बढ़िया से समाधान दिया हुआ है। आप पढ़िए और अपने आप को भीतर से स्ट्रांग बनाइए। आप उस दिन का इंतजार मत कीजिए जिस दिन कोई त्रासदी घटना घटे। अपनी गाड़ी को पहले से मजबूत करके रखिए ताकि कोई गड्ढा, स्पीड ब्रेकर आए तो आपका शॉकर सस्पेंशन बढ़िया हो, आराम से उसको आप झेल सकें। जिस दिन आप अच्छे से झेल लोगे ना, लोग आपको बोलेंगे यू आर वेल सिचुएटेड इन इस्कॉन, यू आर वेल सिचुएटेड इन स्पिरिचुअलिटी। ऐसे क्लासेस में आने से और खाली सुन लेने से काम नहीं चलेगा। These classes are not just for information but for transformation। जब तक हृदय परिवर्तित ना हो, इतने स्ट्रॉन्ग आप ना हो जाएं, तो फिर क्लासेस करने का फायदा क्या है? तो यही उद्देश्य है इन क्लासेस के माध्यम से। आज आपको बताया हमने कि इंद्रदुम्न महाराज का एग्जाम्पल देके इंडोनेशिया का, फिर हमने तिरुपति वाला भी एग्जाम्पल देके आपको बताया कि संसार में कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान हरिनाम है, भगवान की भक्ति है, भगवत गीता ग्रंथ है। आप इनको ध्यान से पढ़िए। जो मृत्यु उसको स्वीकार कीजिए। भक्त हंसी खुशी स्वीकार करते हैं क्योंकि ये कड़वा सच है। और मृत्यु तो सबको आती है ना। और उस मृत्यु में भक्त को कोई कष्ट नहीं आता। किस एग्जाम्पल से हमने समझा इसको? कौन से एग्जाम्पल से? बिल्ली के एग्जाम्पल से। बिल्ली के एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। तो मरते तो सब है, लेकिन हम मरेंगे अगला शरीर नहीं धारण करने के लिए, और एक कर्मी व्यक्ति मरता है अगला शरीर पुनः धारण करने के लिए। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हमारे पास थोड़ा समय है। अगर आपको कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन कमेंट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस पूछिए जोर से। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर से ऊपर जिनमें आत्मा है, यह समझना ज्ञान के आधार पर यह जानना वाकई में हमें केवल ज्ञान के द्वारा इसको समझ करके अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? तो प्रभु जी का ये प्रश्न है कि हम शरीर नहीं और खाली ज्ञान ही है। बस प्रभु जी को ये कह रहे हैं, खाली ज्ञान ही है हमारे को, बस इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, यही प्रॉब्लम है ना। सबकी प्रॉब्लम ही है। तो ये समझिए आपके तरफ से पूछ रहे हैं। तो देखिए हम इस बात को क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं कि हम आत्मा है, क्योंकि 24 घंटे में से, या 24 घंटे भी छोड़ो, 24 घंटे और 7 दिनों में से कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग बस ये 1 घंटा के लिए समझते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। बाकी 6 दिन और 23 घंटे तो इसी में ही रहते हैं कि हम आत्मा नहीं शरीर है ना। हम खाते हैं किसके लिए? सोते हैं किसके लिए? नौकरी किसके लिए करते हैं? दाढ़ी किसकी बनाते हैं? बाल क्यों कराते हैं? घर वालों को कमा के दे रहे किस आधार पे? एक काम बताओ जो आत्मा का आधार पर कर रहे हो। कोई काम कर रहे हैं आत्मा के आधार पे? इतना धक्कम पेल करा करके 2-4 माला करवाना पड़ता है। कसम वसम खिलवाते, भाई माला करोगे ना, मेरी कसम खाओ करोगे। इतना बोल के पीछे पड़ा करके तब जाकर के 1-2 माला आप करते हो, या कुछ लोग करते हैं, अन्यथा लोग कर ही नहीं रहे। जब आप वैसा कर्म ही नहीं कर रहे हो तो फील कैसे आएगा? तो हमें हर दिन क्या करना चाहिए? कम से कम टू स्टार्ट विद आधा घंटा 1 घंटा स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। अभी हमारा अधिकांश समय ना संसार में
और संसारिक लोगों के साथ बीत रहा है। जिनके साथ समय बीत रहा उनका प्रभाव हमारे पर ज़्यादा है, यहाँ का प्रभाव कम है क्योंकि यहाँ हम समय कम बिताते हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में जगह दीजिए। हर परिस्थिति में भगवान के प्रेजेंस को देखिए। अभी मैं एक न्यूज़ मेरे को सुनने में आया था कि ओलंपिक्स में कोई गोल्ड और सिल्वर जीतते जीतते उसको कुछ नहीं मिला, जीतते जीतते कुछ नहीं मिला। मैं एकदम श्योर शॉर्ट केस, एकदम मिलना था नहीं, तो भगवान एकदम से किसी को चढ़ा देते, एकदम से उतार देते। उस न्यूज़ को पढ़ के मुझे यही समझ में आया, समझे आप। अब हर कोई अपना अपना इंटरप्रिटेशन, मेरा इंटरप्रिटेशन यही था। हमारे साथ भी ऐसा होता है, एकदम कंफर्म टिकट है आपके पास और आप बिल्कुल टाइम से चल रहे हैं और ठीक स्टेशन के पहले मिंटो रोड में जाम लगा, ट्रेन छूट गई। हो जाता है ऐसा एकदम कंफर्म केस में। और कई बार ऐसा होता है कि आप घर से ही लेट निकले और रास्ते में भी ट्रैफिक, फिर भी दबे मन से पहुंचते हैं, अब तो खैर मिलेगी नहीं, देखता हूँ कोई ट्रेन। अरे तो यही लगी है भाई साहब, ये ट्रेन गई नहीं। बोला हाँ जी कुछ ब्रेक डाउन हो गया, वो कमाल हो गया जी। होता है ऐसा ना, होता है नहीं होता है। इन सब में भगवान का हाथ देखना चाहिए, समझे आप। तो हर चीज में आप भगवान का हाथ देखना शुरू कीजिए, आप ये समझना शुरू कर लेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा। प्रकृति क्रिया मनाने गुणे कर्मानि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। हम जो भी करते सोचते वो तो मैंने किया है, वो तो मैं हूँ, वो तो मैं हूँ, तो मैं हूँ, तो मैं बकरी की तरह दिन भर करते रहते हैं। तो कहाँ से हम अपने आप को महसूस करेंगे। हर चीज़ में भगवान को कनेक्ट करने की कोशिश करें। अगर नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बाहर रहते हैं, तो बाकी मंदिर में फिर तो याद करना बहुत आसान है। तो जितना ज़्यादा हम भगवान को ऐड करेंगे उतना ज़्यादा हम इस चीज़ को फील करेंगे, ठीक है ना। और कोई प्रश्न, और कोई प्रश्न, और कोई प्रश्न? 1 2 2.5 पूछिए। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि मरने के बाद लोग भगवत पुराण करवाते हैं, भगवत गीता कराते हैं और भागवत वगैरह कराते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि काशी में जैसे अंतिम संस्कार करवा दीजिए और ये सारी चीज़ करवा दीजिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं कि जैसे एक भक्त हैं जो पूरे जीवन भर नाम कीर्तन भी कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, और वहाँ पे महिमा बताई जाती है कि ये चीज़ें करवा लोगे तो सीधे मोक्ष आपको मिलेगा। तो फिर भक्ति, वो लोग जो बाहरी लोग, इनका प्रश्न ये है कि हम कह रहे हैं कि हरि नाम करो, भगवान का नाम लो, गीता भागवत पढ़ो, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गरुड़ पुराण वगैरह पढ़ते हैं, मरने के बाद उनकी अस्थियों को गंगा जी बनारस में बहा देते हैं। तो मतलब दोनों में अंतर क्या है एक तरह से? हाँ, कि नहीं, एक जगह एक आदमी है पूरे दिन पूरे मतलब जीवन हरि नाम लिया, नहीं हाँ, हरि नाम नहीं लिया, भोगों में लिख रहा, भोगों में लिप्त रहा करता रहा, और लास्ट में उसका हड्डी बहा दिया गया। हाँ, और बोलते हैं कि ये तो सीधे मोक्ष में जाएगा। हाँ, तो ये उनके बोलने से मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष है, मोक्ष है, ये मोक्ष है क्या? तो ऐसा बोलते हैं वाले मोक्ष नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है मैं बता दूँ। अब मानने वालों को मानने दो, शास्त्र क्या कहता है ये देखना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है वो देखना। देखो इतना तो पक्का है, इतना तो पक्का है कि कितना गया गुजरा व्यक्ति हो, गंगा जी में हड्डी स्पर्श होगा तो उसको शांति मिलती है। ये बोला जाता है कि इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब जहाँ तक मोक्ष का सवाल है तो मोक्ष कई प्रकार के होते हैं, एक अलग ही विषय है। मोक्ष, असली मोक्ष कौन सा होता है? जब आप सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्कर से ही नहीं निकले, आपको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। संसार के अधिकांश लोग कहते हैं स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? मतलब कि आपके मोहल्ले में लाइट कटता है, मच्छर काटता है तो आप स्विट्जरलैंड चले गए। तो अरे ये तो स्वर्ग हो गया भाई। यहाँ पे तो, यहाँ तो ना लाइटें जाती है ना मच्छर काटता है। पर कब तक रहोगे स्विट्जरलैंड? जब तक जेबी में पैसा है, जब तक वीज़ा है, और जैसे ख़त्म होगा पीछे घूम, बूम 1 लाख भाग यहाँ से। तो स्वर्ग में ऐसा ही होता है, जब तक आपके पास क्रेडिट है तब तक रहोगे, तो सारा मोक्ष खत्म, लो जी बधाई हो, लल्ला पैदा हुआ है, फिर आगे। तो भक्त ऐसे मोक्ष के चक्कर में नहीं पड़ते। देखो मैं तो ये कहता हूँ कुछ ना से कुछ तो कर रहे हैं ना,
उनको करने दो। आप ऐसे लोगों से मिलो तो ये नहीं कि अरे कुछ नहीं होता, हमारे रसराज प्रभु ने बोला कोई फायदा नहीं से करने का, नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा। वो बेचारे कुछ नहीं से कुछ तो कर रहे हैं ना। आप जाकर के उसमें एक चीज़ ऐड करा दो। क्या करा दो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी भी मुक्त नहीं हुआ वो। ऐसा नहीं कि नाम अगर मुक्त हो गया, मुक्त नहीं हुआ। अब उसके मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। कैसे? अब वो बच्चा या वो आत्मा अगले जन्म में किसी भक्त के यहाँ पैदा होगा। अब उसके द्वार खुल गए, चलना तो पड़ेगा उसी को, चलना तो पड़ेगा ना। द्वार, मोक्ष के द्वार खुल गए जी, पर चलना तो उसको पड़ेगा। इसके पहले क्या था? कोई द्वार, खिड़की, झरोका कुछ नहीं था। ये हम लोगों का काम है। तो जो कर रहे हैं बस उसमें हरिनाम को ऐड कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए, आप करने दीजिए, क्योंकि उसकी आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। अब वो भक्त पैदा होगा, अचानक बोलेगा मैं इवॉल्व क्लास जाऊंगा, भाई इस्कॉन जाऊंगा, इवॉल्व क्यों? तो कि अच्छा ये इसके अंदर ये सब गुण कहाँ से आ गया? हो सकता है पिछले बार किसी ने आपकी हड्डी बहाई हो हरिनाम के साथ, तभी तो यहाँ बैठे हैं, वरना हम में से कई लोगों का कोई लिंक ही नहीं है, कोई इस्कॉन से मतलब ही नहीं है। यहाँ कैसे आ गए? जरूर किसी ने हमारे ऊपर क्या किया है? कृपा की है ना। अभी आ रहा हूँ, जरूर हमारे ऊपर किसी ने कृपा की है, तभी तो यहाँ बैठे हैं। तो इसलिए कृपा का मार्ग खोल करके रखिए, किसी की श्रद्धा को ठेस मत पहुंचाइए। जो कर रहा करने दीजिए, बस साथ में अपना वाला अटैचमेंट डाल दीजिए। हाँ भाई साहब ये 1 चम्मच ये भी डाल दो हरिनाम वाला, बस। उसके बाद देखो कितना मजा आता है। रिएक्शन को फास्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कैटलिस्ट डालते हैं ना, ये हरिनाम कैटलिस्ट की तरह 1 चम्मच डालो, फिर देखो क्या मजा आता है, दनादन काम होगा, फिर आगे बढ़ेगा। कुछ कह रहे थे आप? पहले बालक है 3 साल का क्लास में 12 बजे 12 बजे करीब में कुछ कर और बोले पिताजी पापा आप मुझे इस्कॉन टेम्पल नहीं ले गए, मंदिर नहीं गए। क्यों नहीं ले गए? नहीं गए। और फिर कैसे? क्या बात, खाया होगा उसने शनिवार का प्रसाद दबा करके, कैसे बच सकता है? इसलिए देखिए इस कलयुग में लॉर्ड चैतन्य, हरिनाम इज द ओनली होप, यही एक उम्मीद है। कोई भी समस्या हो संसार की, आप हरिनाम से जुड़िए, भगवत गीता भागवतम पढ़िए। भगवान कहते हैं 10:10 में ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयन्ते। भगवान आपको बुद्धि देंगे, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। गंधराज श्रीमद् भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की, और प्रेमानंदे।